पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई है। चाकू से कई प्रहार करके व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को बुधवार देर रात कल्याणपुरी इलाके के एक ब्लॉक में शौचालय के पास खून से लथपथ एक शख्स मिला। पुलिस टीम ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान लगभग 40 वर्षीय मुकेश के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड से सामने आया है कि मुकेश के खिलाफ कल्याणपुरी थाने में कई मुकदमे दर्ज थे। हालांकि इस हत्या के बाद इलाके के लोग सहम हुए हैं। क्या पता क्या हुआ, बस वो मेरे पास से रोटी खा के गए और 10 बजे गए वो मेरे पास से, और 11 बजे तक तो मुझे पता चल गया कि उनको चाकू लग गए। मुझे नहीं पता किसने मारे किसने नहीं मारे, मैं नहीं जानती। मुकेश का लोग। कितनी उम्र रही होगी? 40 साल की उम्र। वैसे ऐसे ही वॉचमैन वगैरह का काम करते थे, जो काम मिल जाता वही कर लेते, पार्टी का हो या कोई भी राजगिरी को कुछ भी कर लेते। मुझे नहीं पता, वो तो सीधा गए और पता चल गया मुझे कि मार दिया। और रात को खाना खा के गए हैं। मेरे को तो सवेरे पता लगा है कि आगे ऐसी बात हो गई। कितने बजे की वारदात है, कुछ पता लगा? ये कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात है। कोई किसी से लड़ाई या किसी से कुछ? नहीं, मेरे को नहीं, हमें नहीं पता। कोई पकड़ा गया अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ कितने चाकू मारे उनको, कुछ पता लगा आपको? कितने चाकू मारे? ये किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, लड़ाई झगड़े का तो किसी ने सुना नहीं। तो देखिए, युवक की चाकू मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है। मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। कल्याणपुरी इलाके में युवक की हत्या से सनसनी फैली हुई है कि आखिर ये चाकूबाजी की घटनाएं, क्योंकि देखिए इन दिनों ज्यादा बढ़ गई हैं और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, जहां एक युवक की हत्या को अंजाम दिया गया है। और लोग देखिए, अब जो परिवार वाले हैं वो इस पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी, देखिए आखिर क्यों हत्या की गई है, पुलिस को अब तक क्या कुछ पता लग पाया इस पूरे में? देखिए, पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके की ये घटना बताई जाती है, जहां पर कल्याणपुरी के 18 ब्लॉक के शौचालय के पास खून से लथपथ बना हुआ शख्स मिला, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसमें उसकी मृत्यु जो है घोषित कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान करीबन 40 वर्ष के मुकेश के तौर पर हुई है और जब उनकी पत्नी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रात के करीबन 10 बजे वो खाना खाकर निकले थे और हमें जानकारी 11 बजे के आसपास मिली कि कल्याणपुरी के 18 ब्लॉक शौचालय के पास घायल अवस्था में वो पड़े हुए, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें उसके मृत होने की जानकारी दी। राजू ने बताया, जबकि जो मृतक के मौसा राजू हैं, उन्होंने जानकारी मिलने के बाद बताई मुकेश पर करीबन 1 दर्जन से ज्यादा चाकू से वार किए गए थे। इसी दौरान वो जो है खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गए थे और वहीं से पेट्रोलिंग कर जो पुलिस टीम गुजर रही थी वहां पर उन्हें देखा, लेकिन देखने के बावजूद भी जब वो उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, अस्पताल ले जाने के बाद जो है डॉक्टरों ने वहां मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से जो है सुरक्षा व्यवस्था पर भी जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, वो वाकई में कहीं ना कहीं सुरक्षा का अभाव तो जरूर पैदा कर रही है और साथ ही लोगों के अंदर दहशत का माहौल भी पैदा करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अब जरूरत है कि जल्द से जल्द इस सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को कड़े कदम उठाने होंगे और खासतौर पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी तक पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि आखिरकार इस घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या है, क्योंकि जब तक पुलिस ये पता नहीं पाती तब तक ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि आखिरकार इस घटना के पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल, देखिए दीपक, इससे पहले भी जो घटनाएं चाकूबाजी के सामने आई हैं उसमें जो वहां के ग्रामीण हैं उन लोगों का यही कहना है कि कुछ युवक हैं जो कि दिन दहाड़े आते हैं और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हैं और इनमें कोई खौफ भी नहीं है। इस तरीके की शिकायतें मिली थी और ऐसे में ये एक और घटना हुई है। इस पर अब क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए चाकूबाजी का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने